हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। अदावत ड्रामे में तो अबीरा ने हद खत्म कर दी। एक छोटी सी मासूम बच्ची पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। भाई को बहन से दूर कर दिया, बेटे को माँ से बदगुमान कर दिया। मारिया के लिए आने वाले हर रिश्ते के सामने ऐसी ऐसी बातें की कि मारिया की बदनामी और इसके भाई की अजियत में इजाफा ही हुआ। जानबूझकर रिश्ते वाली के साथ मिलकर अपनी खाला अम्मी को अजियत पहुंचा रही है, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने खुदगर्जी का मुजाहिरा करते हुए अपने बेटे और एक बच्ची के बाप के साथ इसकी दूसरी शादी करवाई। तो फिर इनकी बेटी कैसे एक जवान सिंगल मर्द के साथ ब्याही जाए? वो बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है, कोई 2-3 बच्चों का बाप रंडवा आए जो मारिया को ब्याह कर लेकर जाए, ताकि इनकी बेटी भी इसी अजियत और तकलीफ से गुजरे जिससे वो खुद को गुजरते हुए महसूस कर रही है इतने सालों से। शुरू में अरीबा हक पर लगी कि इसके साथ ज्यादती हुई है। बड़ों ने अपनी खुशियों के लिए एक लड़की के ख्वाब छीन लिए, इसकी मोहब्बत इससे दूर कर दी, ज़बरदस्ती इसकी शादी करवाई इसके बहनोई से। लेकिन अब आकर अरीबा ज्यादती कर रही है, इस घर का शिराजा बिखेर कर रख दिया। ऐसे में आने वाले रिश्ते की वजह से रेहान को शदीद गुस्सा आता है। वो अपनी माँ पर चिल्लाता है, कर ली आपने बेइज्जती और अपनी मनमानी, अब कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बुलवाएंगी आप, मैं खुद करवाऊंगा मारिया की शादी, चाहे जिससे मर्जी करवाऊं, अब आप इसमें नहीं बोलेंगी। अरीबा तो इस बात पर खुश है कि रेहान को कोई भी मिल जाए, चाहे वो 2 बच्चों का बाप ही क्यों ना हो, मारिया के लिए इससे शादी करवा दे बस। लेकिन रेहान अपनी बहन के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता जितना अरीबा सोच रही है। वो अरीबा पर भी चिल्लाता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिश्ता लाऊंगा और इसकी शादी करवा कर दिखाऊंगा। ये सुनकर अरीबा थोड़ा परेशान तो होती है, लेकिन फिर ये सोचकर मुतमईन है कि रेहान तो इसकी मुट्ठी में है, वो जैसा कहेगी वैसा ही करेंगे। और अगर फिर भी बात ना बनी तो मारिया का माजी लड़के वालों को बताकर वो रिश्ता ख़त्म करवा सकती है, इसीलिए वो मुतमईन है। इधर आप देखेंगे कि रेहान को अजद पसंद आता है रिश्ते के लिए। वो इसके घर वालों से बात करता है और अरीबा को लेकर इनके घर भी पहुंच जाता है। घर बार देखता है, इसकी माँ और बहन से मिलता है जो पहले ही कोशिशों में थी कि फटाफट असजद की शादी किसी से करवा दी जाए ताकि इस तेज तरार लड़की से असजद का पीछा छुड़वा सकें। इन्हें वैसे भी कोई मासूम सीधी सादी सी लड़की चाहिए जो इनके इशारों पर नाचे और दब कर रहे इनसे। ऐसे में अरीबा को देखकर बेबी को समझ आ जाती है कि ये काफ़ी तेज़ तरार लड़की है। अरीबा इनके सामने मारिया की अच्छाइयाँ भी इसकी बुराइयों में लपेट लपेट कर बयान करती है। तो बेबी अपनी माँ से कहती है, ये भाभी जिस कदर तेज़ तरार है, इसकी नंद मुझे काफ़ी सीधी और मासूम लग रही, मुझे लगता है कि हमें रिश्ते के लिए जाना चाहिए। अब ये दोनों माँ बेटी और साथ बेबी का शोहर अजद का रिश्ता लेकर मारिया के घर आते हैं। इन्हें मारिया पसंद भी आ जाती है, सीधी सादी मासूम सी लड़की। बेबी भी फौरन इस रिश्ते पर राजी है। माँ बेटी दोनों बहुत खुश हैं कि ये लड़की तो बहुत सीधी है। ऐसे में अरीबा को बड़ी हैरत होती है कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी ये रिश्ते के लिए कैसे मान गए। मारिया को देखने भी आ गए और उसे पसंद भी कर गए। वो फ़ोन करके भी इनके जहन में मारिया के खिलाफ बदगुमानी लाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ भी बेबी है, अच्छी तरह से अरीबा की बातों को समझती है और इन सारी बातों को खुद तक महदूद कर रखती है ताकि वक्त आने पर अगर असजद की बेबी इनके सामने आंखें दिखाए तो ये सारी बातें इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। पहले ही होने वाली भाभी का माजी इसे पता चल गया तो भाभी की कमजोरियां इसके सामने आ जाएंगी, वो बआसानी इसकी मुट्ठी में रहेगी। यही सोचकर बेबी फौरन अपनी माँ से कहती है कि जब लड़की पसंद आ गई तो फिर देर किस बात की। वो असजद को राजी करने के लिए कहती है तो यहाँ पर असजद साफ इनकार कर देता है, आप मना कर दें इन लोगों को, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। ये सुनकर बेबी और इसकी माँ परेशान हो जाती हैं कि शादी तो इसकी इसी लड़की से करवानी है किसी भी सूरत। इधर आप देखेंगे कि अरीबा इस बच्ची पर जुल्म कर रही है, इसे मार रही है और साथ ही इसे चुप रहने का डरावा भी देती है, अगर किसी के सामने जुबान खोली तो छोड़ूंगी नहीं। ऐसे में डॉक्टर के पास से वापस आती इसकी खाला अम्मी मारिया को परेशान होकर कहती हैं कि मुझे अरीबा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, वो नूर के साथ कुछ भी कर सकती, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। ऐसे में ये दोनों घर एंटर होती हैं तो नूर अपने गाल पर हाथ रखे अरीबा के सामने खड़ी रो रही है। ऐसे में खाला अम्मी चिल्लाती हैं, अरीबा। नूर भागती हुई अपनी दादी के पास चली जाती है। अब जिस दिन रेहान के सामने यह हकीकत आएगी कि नूर पर जुल्म करती है वो, तो रेहान की आंखें खुलेंगी। फिलहाल तो ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा।